नमस्कार दोस्तों। और आज एक और वीडियो के साथ हम आ चुके हैं। इस वीडियो में एस्पिरेंट माइंड्स आपका स्वागत करता है और हम बात करने वाले हैं व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी के बारे में। सारी चीज़ें हम बात करेंगे। एज ए कंज्यूमर आपको कैसे फ़ायदा होने वाला है, क्या ये पॉलिसी है, और एज ए ऑटो मेकर और जो कंपनियां हैं उनको कैसे फ़ायदा होने वाला है, कैसे रोज़गार बढ़ने वाले हैं, कैसे इंडिया की इकोनॉमी में बूस्ट पैकेज की तरह ये काम करने वाला है। सो हम सारी बात यहाँ पे करेंगे। सबसे पहले आपको ये मालूम होगा कि लास्ट 1-2 महीने हो गए हम बात सुन रहे हैं व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी। हमें मालूम है कि ये बिल अभी लाया जा चुका है। बेसिकली ये अभी एक ड्राफ्ट के तौर पे काम कर रहा है। इसमें बहुत से संशोधन भी होने वाले हैं। सो ये सारी बातें हम करने वाले हैं। सबसे पहले एक बात, जैसे आपको मालूम है कि नितिन गडकरी ने लास्ट जो 3-4 अपने भाषण हैं उनमें ये फोकस किया है कि व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी की तरह हम जा रहे हैं। हमारा नया जीपीएस नेविगेशन बेस्ड टोल सिस्टम होने वाला है फ्यूचर में। सो ये तो श्योर है कि हम आने वाले टाइम का अमेरिका बनने वाले हैं। हम 50 साल के बारे में सोच रहे हैं। सो ये एक अच्छी बात है। 2030 तक का टारगेट है गवर्नमेंट का, यहाँ की गवर्नमेंट का नहीं, हर कंट्री की गवर्नमेंट का, कि हम पोल्यूशन फ्री हो और जीरो कार्बन एमिट करे। जैसे कि आपको मालूम है पेट्रोल और डीजल हाईएस्ट पोल्यूटेंट है, वो बहुत प्रॉब्लम करते हैं हमारे पोल्यूशन के लिए और हमारे एनवायरनमेंट के लिए। इसलिए अब जो व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसीज होगी उसमें नए व्हीकल आएंगे। BS6 है, अभी चलेंगे, BS7, BS8। फ्यूल की इफिशियंसी बढ़ेगी, पोल्यूशन कम होगा और हमारा फोकस होगा इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की। जैसे आपको मालूम है एक कॉमर्शियल व्हीकल की जो वैलिडिटी, कॉमर्शियल हो या प्राइवेट व्हीकल हो, हम पर्सनल यूज के लिए भी कोई भी हम गाड़ी खरीदते हैं, कार हो, मोटरसाइकिल हो, उसमें क्या होता है मैक्सिमम वो 15 साल के लिए हमें लाइसेंस देते हैं। उसके बाद में वापस हमें रिन्यू कराना होता है। लेकिन अब ये पॉलिसी चेंज होने वाली है। जब ये व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी लागू हो जाएगी उसके बाद में जो भी कॉमर्शियल व्हीकल होंगे, हमारी कार, टैक्सी हो गई, हमारे जो भी ये प्राइवेट बसेज होगी और कोई भी हम कॉमर्शियल पर्पज़ के लिए ट्रक हो गए, उनको यूज कर रहे हैं, 15 साल बाद में वो रिन्यू नहीं हो सकते। उनको हमें कबाड़ में देना ही पड़ेगा। उन्हें हमें इस कार पॉलिसी के तहत नया व्हीकल खरीदना ही पड़ेगा अगर आपको चाहिए। तो उसमें क्या फ़ायदा होगा, उसमें गवर्नमेंट बहुत से फ़ायदे देने वाली है। उसमें आपको टैक्सेशन रिड्यूस हो जाएगा जब भी हम नया वाहन खरीदते हैं। और अगर हम अपना पुराना वाहन वहाँ पे देंगे तो रजिस्ट्रेशन, जो आप नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर के लिए आपको चार्ज देना होता है 5% और कितना भी, वो भी आपका कम लगेगा। सो इनडायरेक्टली हमें भी फ़ायदा होने वाला है। और गवर्नमेंट जब नया वाहन खरीद बेचेगी, ऑटो मेकर्स को भी फायदा होगा और गवर्नमेंट के पास भी थोड़ा सा टैक्स जाएगा तो गवर्नमेंट को भी फायदा होगा। सो इनडायरेक्टली ये हमारे लिए इकोनॉमिक बूस्ट पैकेज होने वाला है। हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की साइड जा रहे हैं। 10 भी बढ़ेगी, 20 भी जाएगी। इंडिया अभी तक डेवलपिंग कंट्री है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्कोप है। और सबसे बड़ी बात सर, जब भी हम व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी को एक्सेप्ट करते हैं हमारा पोल्यूशन जीरो हो जाएगा। 2030 तक हर गवर्नमेंट, हर देश को ये करना है कि उनका कार्बन एमिशन जीरो करना है, पोल्यूशन जीरो करना है। मतलब उनकी रेलवे, उनका ट्रांसपोर्ट सब बिल्कुल इलेक्ट्रिकल या फिर वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला पेट्रोल और डीजल, जिससे एमिशन कम से कम हो। सो यही एक आइडिया है व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी का। जो बेसिक आइडिया है, कॉमर्शियल व्हीकल के लिए 15 साल रहेगा। 15 साल बाद में आपको लेना ही पड़ेगा। आपको फिटनेस टेस्ट के लिए जाना पड़ेगा। ऑटोमेटेड फिटनेस टेस्ट वहाँ पे होंगे और वहाँ पे आपका अगर व्हीकल पास होता है, प्राइवेट होगा और आपका पर्सनल व्हीकल होगा, तो आप उसे 5 साल के लिए और यूज कर सकते हैं। कुछ टैक्सेशन वहाँ पे आपको देना पड़ेगा अगर 5 साल और यूज करोगे, नहीं तो आप अपना नया व्हीकल ले सकते हो। लेकिन कॉमर्शियल व्हीकल जो भी ट्रक और कार और गाड़ियाँ, जितनी भी बसें हैं, उनको तो 15 साल में रिन्यू नहीं कर सकते। आपको नया व्हीकल खरीदना ही पड़ेगा इस पॉलिसी के तहत। बट आप ये कर सकते हैं, जब भी आप नया पॉल्यूशन और नया व्हीकल लोगे तो आपको टैक्सेशन में फ़ायदा मिल जाएगा। आपके इनिशियल रजिस्ट्रेशन, जब आप नया व्हीकल लोगे तो उसमें आपको 10 से 20% की छूट मिल जाएगी। आपकी व्हीकल की वैल्यू मिल जाएगी, पोल्यूशन भी कम होगा और वापस हम रिसाइकिल कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट्स को। जो हमने पुराना प्रोडक्ट लिया, हम वापस उसे रिसाइकिल करके हम नई चीज़ें बना सकते हैं। तो ये एक अच्छी इंडस्ट्री होने वाली है। इससे जॉब्स भी क्रिएट होंगे, इससे इकोनॉमी भी बूस्ट होगी। सो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है आने वाले इंडिया के लिए। और मैं मानता हूँ कि ये एक बेस्ट पॉलिसी होने वाली है। हम इलेक्ट्रिकल मोबिलिटी की तरफ बढ़ रहे हैं, हम जीरो एमिशन की तरफ बढ़ रहे हैं, हम ग्रोइंग इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहे हैं। सो व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी का मेन फंडा यही है कि हमें पोल्यूशन रिड्यूस करना है, इकोनॉमी में जान डालनी है।
अभी तक इंडिया में इसका बहुत ज़्यादा स्कोप है और इलेक्ट्रिकल मोबिलिटी की तरफ हम 2030 तक बढ़ने वाले हैं। सो ये सारी चीज़ें आप सीख सकते हैं व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी से। अभी तक ये ड्राफ्ट है, जैसे ये बिल आप लोकसभा राज्यसभा में पूरा पास होगा या फिर कुछ भी ये अपनी पॉलिसीज़ लेके आते हैं, उसके बाद में एक बार ये प्रॉपर एक्ट और प्रॉपर पॉलिसी बन जाएगी। जब ये लागू होती है उसके बाद में और इसके बारे में हम बात करेंगे। सो बस इतना सा आपको जानना है कि व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी क्या है, इसमें आपको इससे ज़्यादा नहीं जानना है। सो एस्पिरेंट माइंड्स इस वीडियो को एंड करता है। बस आप ये श्योर रहिए कि नेक्स्ट ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, जिससे हम बेस्ट से बेस्ट और शॉर्ट और अच्छे नोट्स और अच्छे वीडियो आपके लिए ला सकें। धन्यवाद।